कल चिराग पासवान का साहेबगंज में जन आशीर्वाद सभा है। ऐसे में चिराग पासवान हुंकार भरेंगे वैशाली लोकसभा क्षेत्र से, जिसको लेकर के तैयारी जो है वैशाली के सांसद बीना देवी के घर पर भी जोर शोरों से चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ उनके पतिदेव है, यानी कि उत्तर बिहार की में अपनी दबदबा रखने वाले, राजनीति में अपनी कद रखने वाले दिनेश सिंह है। कोई परिचय के मोहताज नहीं। दिनेश जी, क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से विशाल जनसभा हो रही है, कितने लोगों के आने की उम्मीद है और आपकी ओर से यानी कि अपनी पत्नी ओर से कितनी तैयारी, कितने लोग वहाँ पहुँचे? हम लोगों की तरफ से जो तैयारी क्या है, ये वैशाली पार्लियामेंट के वर्तमान सांसद हैं। हर ब्लॉक में इन्होंने लोगों को चलने के लिए आगाह किया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि से लेकर सभी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो जुड़े हुए हैं। अब हमको तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सभा में भी कई बार हम उनके समक्ष बोल चुके हैं कि हम हैं आपके दलीय, लेकिन मुजफ्फरपुर जिला की तमाम जनता हमको पूछती है सर्वदलीय। हम सभी लोगों का काम करते हैं, इसलिए मेरे चुनाव में या मैडम बीना देवी के चुनाव में जो हमारे दल के नहीं रहते हैं वो लोग भी हम लोगों के साथ देते हैं। खिलाफ में तो कोई आदमी नजरे नहीं आता है। अब जहाँ तक वैशाली का सवाल है, तो वैशाली में पहले रघुवंश बाबू लड़ते थे, उनके इलेक्शन एजेंट ही हम ही होते थे। तो बराबर कभी 8,000 से, कभी 7,000 से, कभी 13,000 से हार जीत होती थी। बीच में एक बार रामा बाबू आए तो 98,000 से जीते। इनको टिकट मिला तो पहला वैशाली का ये अवसर है जब 3.25 लाख वोट से ही जीती। इसका यही कारण है कि सारे लोग जो है आज भी इकट्ठा हो गए। आज भी चूँकि अभी लोजपा रामविलास जी भी एक एनडीए के ही पार्ट है, इसलिए हमने उनके सहयोग बस कल लगभग कांटी सुबह में 9 बजे, उसके बाद मरवन में 11 बजे, सरैया में 12:30 बजे, पारू में 1:30 बजे और साहेबगंज में 4 बजे हमने मीटिंग, छोटा सा पंचायती राज के प्रतिनिधियों का बैठक किए कि आप लोग इसमें चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। तो हम देखे कि 100% जनप्रतिनिधि, 80%, 90% एक आवाज़ पर आए और वो लोग किसी न किसी थोड़ा बहुत हर दल से जुड़े हुए थे। लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, आपके लिए हम लोग का कोई दल नहीं है, हम लोग किसी भी दल में। दिनेश सिंह के आने के बाद सारे दल टूट जाता है। और सब लोग कल के डेट में देखिएगा कि वैशाली पार्लियामेंट का कल शाम में गए हम मीनापुर में, उसके बाद परसों हम थे मोतीपुर में, चौथा रोज अब परसों इन सब ब्लॉकों में गए थे। तो आप वहाँ पर नज़ारा देखिएगा और लोगों को घूम घूम के देखिएगा और मिलाइएगा तो सभी दल, राजद के, भाजपा के, जदयू के, माले के, कम्युनिस्ट के, आप चेहरा पहचानिएगा कि सभी लोग मैडम के लिए वहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और व्यक्तिगत एक चेहरा है, हाँ, पार्टिसिपेट करेंगे। और मुझे उम्मीद लगता है कि चिराग जी के सभा में हमने अभी भी जो लोगों का आ रहा है तो हमने ब्रेकअप कर रहा है कि नहीं, अब आप लोग रुकिए, क्योंकि वहाँ जो मैदान है वो मैदान का कैपेसिटी हमको लगता है 20-25 हज़ार से कम नहीं है। लेकिन हमने जो जन अभियान जो किया है उसमें लगता है कि हमारे अभियान पर 50,000 से अधिक लोग पहुंच रहे हैं। अब हमको चिंता है इस बात का कि वो लोग कहाँ रहेंगे। इसलिए लगता है कि पूरा साहेबगंज रोड, सड़क, फील्ड अस्त व्यस्त हो जाएगा। लेकिन ऐसे में कुछ लोग ताल भी ठोक रहे हैं दावेदारी को लेकर के, उछल कूद है। अब ताल ठोक रहे हैं, वो तो पार्टी को जिसको मन करे उसको लड़वावे, जिसको मन करे उसको ताल ठोक रहे हैं, ठोकें। लेकिन मैंने जो दौरा किया वैशाली पार्लियामेंट का, इनके मीटिंग को लेके, मैंने देखा कि कहीं कोई तैयारी किसी का नहीं था और कुछ नहीं है। और किसी के ताल ठोकने से
कुछ थोड़े होता है। ताल तो स्टार्टिंग दौर में हम देखे थे कि मुजफ्फरपुर जिला के भी बहुत लोग बोल रहा था कि हम भी हैं, हम भी हैं, हम भी हैं, और धीरे दब गया। उसी तरह से सब ताल ठोकने वाले दब जाएंगे, और जो नहीं दबेंगे, जबरदस्ती करेंगे, वह वैशाली की जनता दबा देगी। क्योंकि जो जनता के बीच में है, जो वैशाली की जनता को, जो मुजफ्फरपुर कहने के लिए ही है वैशाली, वैशाली तो है नहीं, ये तो है मुजफ्फरपुर का एक असेंबली है मात्र वैशाली। ये तो 5 असेंबली मुजफ्फरपुर का है, क्योंकि वैशाली एक नाम ऐसा है इसलिए वैशाली पार्लियामेंट हो गया, लेकिन है तो बेसिकली मुजफ्फरपुर। तो जो मुजफ्फरपुर का सेवा करता होगा, जो 24 घंटा मिलता होगा, तो उसी के लिए ना यहाँ की जनता सभी दलों को तोड़ देता है। मैं तो खुद लड़ता हूँ एमएलसी में, जदयू में लड़ता हूँ, सारे रिकॉर्ड बार बार हम लोगों को, हम बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बोलते हैं कि हमको छोड़ दीजिए, निर्दलीय लड़ने दीजिए। सब पार्टी के लोग हमको प्रेशर देता है और कहते कि नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, आप लड़िए। लेकिन जब मैं लड़ता हूँ तो आप लोग देखे हुएगा वहाँ पर ये एक भी लोग किसी प्रत्याशी के साथ घूमने के लिए भी कोई नज़र नहीं आता है। तो जो लोग भी ताल ठोकते हैं, वो किसी ब्लॉक में चल के 10 वर्कर या 5 भी पंचायती राज से, क्या है पंचायती राज, क्या है प्रतिनिधि, जो भी ब्लॉक में, पंचायत में आप पाइएगा कि जो एक्टिव वर्कर हैं, किसी न किसी पार्टी के जो एक्टिव वर्कर होते हैं, उसी में से कोई न कोई परिवार के एक आदमी उसी घर में से या तो वार्ड रहता है, या समिति रहता है, या मुखिया रहता है, या जिला परिषद रहता है, या सरपंच रहता है। जो एक्टिव राजनीति थोड़ा बहुत गांव देहात के करते हैं और किसी न किसी पार्टी के वर्कर रहते हैं, उसी में से उनके परिवार के एक न एक पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं। अगर किसी में दम है, अगर हम लोगों को सेवा नहीं देते हैं, नहीं करते हैं, तो कोई 5-10 आदमी को भी मेरे खिलाफ वो खड़ा करके दिखा दे कि हम, वो तो लगभग संभव नहीं। हाँ, तो नहीं है तो बेकार ना है। जब आपके साथ वर्कर नहीं है, जनता, कहीं दिखा दीजिए, 500 जनता को खड़ा कर दीजिए कि हम दिनेश बाबू को नहीं चाहते हैं, हम आपको चाहते हैं, उसी दिन हम छोड़ देंगे। काहे को हम करेंगे राजनीति? हम सेवा के भावना से कर रहे हैं, कोई बिजनेस से तो हम नहीं कर रहे हैं। बिजनेस करने के लिए तो हमको बहुत है, व्यापार बहुत कर सकते हैं, पैसा हम बहुत कमा सकते हैं। राजनीति सेवा की भावना से हम करते हैं, और जहाँ तक बन पाता है हम करते हैं। इसलिए कौन क्या ताल ठोक रहे हैं ना ठोक रहा है, उस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इस बार हम तो यही देख रहे हैं कि हम मुजफ्फरपुर जिला के हैं, हमारा नाम है वैशाली पार्लियामेंट, लेकिन है वो मुजफ्फरपुर जिला का ही, मात्र एक वैशाली का है। और हमारे जिला में हमको नजर आ रहा है कि मेरे खिलाफ कोई ताल नहीं ठोक रहा है। सब किस्मत आजमाने की। हाँ, नहीं कोई नहीं ठोक रहा है, नहीं कोई नहीं है। हमारे तो, हमको जो बात हुई है, जैसे एनडीए के जितने एमएलए हैं अभी, जैसे अशोक जी हैं, उनके बारे में भी हल्ला सुनते थे, तो हमको उन्होंने फ़ोन करके कहा है